एक शख्स जो अपनी सरजमी पर 55 साल रहा, वो सरजमी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में उसे हिंदू होने की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की 1989 की सरकार में अल्पसंख्यक कोटे से सांसद बनने का भी मौका मिला। लेकिन जब उसने एक हिंदू को बचाने की कोशिश की, खासकर हिंदू परिवार की एक लड़की को, लेकिन उसमें नाकाम रहा, तो उसने न सिर्फ सियासत छोड़ दी बल्कि पाकिस्तान को भी छोड़ दिया और आ गया भारत यानी हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान आने के बाद बीते 25 साल से वो लगातार आइसक्रीम बेच रहा है। जी हाँ, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद ये शख्स फिर से चर्चा में है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो मैं सबसे अग्रिम मोर्चे में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वीज़ा रद्द होने के बाद पाकिस्तान कतई नहीं जाना चाहता। दरअसल पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तान से आए हुए तमाम नागरिकों के वीज़ा को रद्द कर दिया है और उन्हें देश छोड़ने का ऐलान करने के बाद आदेश दे दिया है। बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं, तमाम उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में हिंदुस्तान आने वाले दिवाया राम भी चर्चा में है, क्योंकि 25 साल से जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उन्हें चिंता हो जाती है अपनी कि क्या उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक ऐसे तमाम हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से लौट करके आए हैं उनके दिलो दिमाग में भय बना रहता है। दरअसल फतेहाबाद हरियाणा के रतनगढ़ गांव में रह रहे दिवाया राम पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की सरकार में सांसद थे। पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ पद आरक्षित हैं और उसी में इन्हें जगह मिली थी। एक बार की बात है, वहां कुछ गुंडे एक लड़की को उठा ले गए। लड़की हिंदू थी। दिवाया राम लगातार कोशिश करते रहे लेकिन लड़की को वापस नहीं ला सके। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद जब दिवाया राम नाकाम रहे तो उन्होंने प्रण ले लिया कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की वजह से अब वो परेशान हो चुके हैं और ऐसे में वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। साल आता है 2000 का। हिंदुओं के ऊपर हो रहे तमाम अत्याचार के बाद वो अपनी माँ, पत्नी, 8 बेटों और 2 बेटियों के साथ अपने वतन हिंदुस्तान चले आते हैं। उनके पास केवल 1 महीने का वीज़ा था, लेकिन पूर्ण समाज से आने वाले दिवाया राम पत्र लिख करके सरकार से बार बार गुहार लगाते रहे और अपना समय बढ़वाते रहे। उनका कहना है कि जब भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना तो उनके काफ़ी रिश्तेदार क्षेत्र के गांव सरदारे वाला और रोहतक के मदीना में आकर के रहने लगे थे, लेकिन उनका परिवार पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के नुहिया जिले के चक 150 टिरिया में रहने लगा। दिवाया राम ने बताया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए तो उनकी उम्र 2 साल की थी। पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहाँ पर हिंदुओं को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार शुरू हुए, बहन बेटियों को संभाल कर रख पाना हिंदुओं के लिए मुश्किल हो गया था। दिवाया राम ने यह भी कहा कि उनके दादा की पाकिस्तान के बखर जिले के दरियापुर तहसील में पंचगिरे क्षेत्र में आज भी 25 एकड़ की ज़मीन है। हालांकि भारत में रहने के कारण अब उनका वहां वापस लौटना बेहद मुश्किल है। वर्तमान में उनके सभी दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी बन चुके हैं। भारत में आने के बाद अब वो यहीं रहना चाहते हैं। वहाँ रसूख होने के बावजूद भी उन्हें हिंदू होने के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे तंग आकर के उन्होंने साल 2000 में भारत आने का निर्णय लिया था। उन्होंने ये भी दिवाया राम कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान छोड़कर आए थे तो उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी, माँ राजोबाई और 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं। कुल 13 लोग आए थे। अब उसके बाद उनका चचेरा भाई भी वापस आ गया है। पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो हरियाणा के रोहतक के मदीना गांव में रह रहे हैं। हालांकि साल 2008 में उन्होंने रतिया क्षेत्र के रतनगढ़ गांव में अपना बसेरा डाल लिया। यहीं पर उनकी बेटी पैदा हुई और उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपनी बेटियों और बेटों की शादी कर दी। दिवाया राम अपने परिवार के साथ शुरू में 1 महीने की वीज़े पर भारत आए थे, लेकिन साल 2018 तक अपने परिवार का वो वीज़ा बढ़ाते रहे। लेकिन अब सरकार ने उन्हें एक मौका दे दिया है। बाद में उन्हें 5 साल का वीज़ा बढ़वाने का मौका मिल गया, लेकिन बीते सालों में जब सरकार ने CAA और NRC पास किया तो उसके बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई। अब उनका पूरा परिवार चाहता है कि भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाए। हालांकि दिवाया राम अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए गांव-गांव जा करके मोटरसाइकिल में एक आइसक्रीम की गाड़ी बना करके बेचते हैं और अपने पूरे परिवार का
पालन पोषण करते हैं। उनके बेटे गौशाला में गौ सेवा करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं और सेवा भाव की वजह से आसपास के गांव में उनकी खूब चर्चा रहती है। पाकिस्तान भेजे जाने की बात को सोच करके भी उनका परिवार सिहर उठता है, क्योंकि भारत आने के बाद से ही उनके बच्चों की शादी यहीं आसपास हुई और उन्हें उम्मीद है कि सीएए के तहत अब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी और वो अपने आप को भारतीय कहला पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.